जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है। पोप फ्रांसिस ने माता मरियम से बीमार व पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। पोप फ्रांसिस ने पूर्णिया के धर्माध्यक्ष का इस्तीफा किया स्वीकार। आदिवासी ईसाइयों के विरोध ने बांग्लादेश में निष्कासन का प्रयास किया। भारतीय सेना द्वारा मारे गए नागा नागरिक। अरुणाचल के ईसाइयों ने नागालैंड में सेना के हमले में नागरिकों की मौत पर शोक जताया। भारतीय कैथलिकों ने सिस्टर मैरी मर्सी की आत्महत्या की जांच की मांग की। जेसुइट कार्यकर्ताओं ने सुधा भारद्वाज की जमानत का स्वागत किया। धर्माध्यक्ष थियोडोर डाल्टनगंज धर्मप्राण के प्रांतीय प्रशासक नियुक्त हुए। उड़ीसा में कैथलिक पुरोहित ने भारत की भावी महिला हॉकी टीम को प्रशिक्षण दिया। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में एक कैथलिक स्कूल पर हमला। आर्च बिशप सेबेस्टियन दुरईराज ने ईसाइयों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने की मांग की। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने माता मरियम से बीमारों व पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। पोप फ्रांसिस ने कुंवारी मरिया के निष्कलंक गर्भाधान महोत्सव के दिन कुंवारी मरियम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर बीमारों और पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। 8 दिसंबर को कैथलिक कलीसिया कुंवारी मरिया के निष्कलंक गर्भाधान महोत्सव मनाती है। इस दिन सुबह रोम के समय अनुसार 6:15 बजे से ठीक पहले पोप फ्रांसिस ने पियाजा दी स्पानिया जाकर कुंवारी मरियम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। वाटिकन प्रेस कार्यालय के एक बयान में कहा गया कि बड़े सवेरे जब अंधेरा था, संतपिता फ्रांसिस ने बड़े स्तंभ के आधार पर सफेद गुलाब का एक गुलदस्ता रखा जहां माता मरियम की प्रतिमा है। पोप फ्रांसिस ने कुछ देर माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रभु से बीमार भाई बहनों के स्वास्थ्य लाभ के लिए, युद्ध और जलवायु संकट से पीड़ित लोगों के लिए उपचार के लिए प्रार्थना की। पोप फ्रांसिस ने पूर्णिया के धर्माध्यक्ष का इस्तीफा किया स्वीकार। पोप फ्रांसिस ने पूर्णिया धर्मप्रांत के धर्माध्यक्ष एंजेलुस कुजूर एसजे का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। पूर्णिया धर्मप्रांत के धर्माध्यक्ष एंजेलुस कुजूर ने 14 जुलाई को 75 साल के होने पर पोप फ्रांसिस को इस्तीफा सौंपा था। पोप फ्रांसिस ने बुधवार 8 दिसंबर को धर्माध्यक्ष एंजेलुस कुजूर एसजे का इस्तीफा पत्र स्वीकार किया। धर्माध्यक्ष एंजेलस कुजूर का जन्म 14 जुलाई 1946 को सिमडेगा धर्मप्रांत के मुंडल टोली में हुआ था। उनका पुरोहिताभिषेक 13 अप्रैल 1980 को झारखंड के दुमका में था। संतपिता बेनेडिक्ट 16वें ने 20 जनवरी 2007 को उन्हें पूर्णिया का धर्माध्यक्ष नियुक्त किया और 18 अप्रैल 2007 को कार्डिनल तेलेस्फोर टोपो ने उनका धर्माध्यक्षीय अभिषेक किया। आदिवासी ईसाइयों के विरोध ने बांग्लादेश में निष्कासन का प्रयास किया। उत्तरी बांग्लादेश में मुसलमानों से कथित तौर पर बेदखली और मौत की धमकी के प्रयास के बाद भूमिहीन आदिवासी ईसाइयों ने सरकार से समर्थन और न्याय मांगा है। एक प्रभावशाली नेता के साथ 30 मुसलमानों के एक समूह ने 23 आदिवासी परिवारों को बलपूर्वक बेदखल करने का प्रयास किया। वह विवादित भूमि पर पेड़ लगाना चाहते थे और उन्हें 3 दिसंबर को मारने की धमकी दी। 28 वर्षीय साइमन मरांडी, एक जातीय संताल युवा, ने दावा किया घटना राजशाही जिले के तानोर क्षेत्र के बडेर गांव की है। उन्होंने कहा कि मुसलमान बांस की डंडियों और धारदार हथियारों से लैस थे और उन्होंने ग्रामीणों को चेतावनी दी, अगर वे स्वेच्छा से बाहर नहीं निकले तो उनके घर जला दिए जाएंगे। मुस्लिम नेता दुरुल हुद्दा और उनके भाई कथित तौर पर 12,500 वर्ग मीटर खास भूमि पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां परिवार महीनों से रह रहे हैं। भारतीय सेना द्वारा मारे गए नागा नागरिक। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक ईसाई बहुलक नागालैंड राज्य के असफल सैन्य अभियान में कम से कम 15 नागरिक और एक सैनिक मारा गया, जिसके कारण गुस्साए स्थानीय लोगों ने जवाबी दंगा किया।
4 दिसंबर को सेना की एक विशेष इकाइयों ने कोयला खनिजों को उनके गांव ले जा रही एक पिकअप वैन पर गोली मार दी। कथित तौर पर उन्हें सशस्त्र विद्रोही समझ लिया गया था। 6 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 और नागरिक और एक सैनिक की कथित तौर पर मौत हो गई। जब गुस्साए स्थानीय लोगों ने असम राइफल्स के जवानों के साथ संघर्ष किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। नई दिल्ली के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने बताया, 4 दिसंबर को सुरक्षा बलों द्वारा पहला हमला गलत पहचान के कारण किया गया था, क्योंकि म्यांमार से बाहर जाने वाले आतंकवादी समूह से विद्रोहियों के आंदोलन के इनपुट थे। अरुणाचल के ईसाइयों ने नागालैंड में सेना के हमले में नागरिकों की मौत पर शोक जताया। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के गांव ने 8 दिसंबर को पड़ोसी नागालैंड राज्य में सेना की गोलीबारी में मारे गए नागरिकों के लिए शोक प्रार्थना सभा का आयोजन किया। नागालैंड के मोन जिले के ओटिंग गांव में 4 नवंबर को मारे गए 14 नागरिकों के लिए शोक व्यक्त करने और प्रार्थना करने के लिए तांगसा आदिवासी गांव नियोतन के युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों के साथ आए। शोक प्रार्थना सभा का नेतृत्व करते हुए मियाओं के बिशप जॉर्ज पल्ली पराम्बिल ने कहा, हम मोन जिले में नागरिकों की मौत के बारे में जानकर बहुत दुखी हैं। भारतीय कैथलिकों ने सिस्टर मैरी मर्सी की आत्महत्या की जांच की मांग की। कैथलिकों के एक समूह ने कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजियस इंडिया से फ्रांसिकन इमैकुलेट सिस्टर की सदस्य सिस्टर मैरी मर्सी की हालिया आत्महत्या की जांच करने का आग्रह किया। सुपीरियर सिस्टर धर्मशास्त्री और आम महिलाओं द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र में कहा गया कि यह पता लगाने में मददगार होगा कि धर्म बहनों के बीच इन दुखद और दर्दनाक घटनाओं की बार बार होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि CRI मामले के तथ्यों का पता लगाने के लिए उत्तरी राज्य पंजाब के जलंधर धर्म प्रांत में उसके कॉन्वेंट में एक तथ्य खोज दल भेजे। जेसुइट कार्यकर्ताओं ने सुधा भारद्वाज की जमानत का स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसंबर को भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार वकील सुधा भारद्वाज को जमानत देने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। 60 वर्षीय भारद्वाज का डिफॉल्ट जमानत आदेश 8 दिसंबर से प्रभावी है। उन्हें अपनी जमानत की शर्तों पर सुनवाई के लिए उसी दिन विशेष अदालत में पेश होना होगा। जेसुइट कार्यकर्ता फादर सेड्रिक प्रकाशन ने खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह सही दिशा में एक कदम है। सुधा भारद्वाज को जमानत देने में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अच्छा काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सही ठहराया। एक अन्य जेसुइट जमीनी कार्यकर्ता फादर इरुदया ज्योति ने शीर्ष अदालत के रुख को अंत में सच्चाई की जीत और ताजी हवा में सांस के रूप में देखा। धर्माध्यक्ष थियोडोर डाल्टनगंज धर्म प्रांत के प्रेरित प्रशासक नियुक्त हुए। रांची महाधर्म प्रांत के सहायक धर्माध्यक्ष थियोडोर SFX को डाल्टनगंज धर्म प्रांत का प्रेरित प्रशासक नियुक्त किया गया है। भारत के प्रेरित राजदूतावास ने सूचित किया है कि धर्माध्यक्ष थियोडोर SFX को 8 दिसंबर 2021 से डाल्टनगंज के धर्म प्रांत के नए प्रेरित प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह जानकारी रांची महाधर्म प्रांत के सचिव फादर सुशील टोप्पो ने दी। उड़ीसा में कैथलिक पुरोहित ने भारत की भावी महिला हॉकी टीम को प्रशिक्षण दिया। उड़ीसा के कैथलिक पुरोहित को भारत के लिए हॉकी खेलने के अपने बचपन के सपने को पूरा करने की उम्मीद है। वह अब महिलाओं को देश के भावी हॉकी टीम बनने के लिए प्रशिक्षण करते हैं और उनके मुख्य समर्थन उनके बिशप हैं। संबलपुर कैथलिक धर्म प्रांत के फादर राजेंद्र कुमार कुजूर ने बताया कि मैं हमेशा भारत की एक टीम का सदस्य बनना चाहता था, एक स्पोर्ट्स हॉस्टल में रहना और अपने देश के लिए खेलना चाहता था, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। फादर के संकल्प और खेलों के प्रति प्रेम पर बनी एक वृत्तचित्र फिल्म द माउंटेन हॉकी कुछ महीने पहले OTT प्लेटफॉर्म जैसे डिज्नी हॉटस्टार, MX प्लेयर, फियरलेंस, Amazon प्राइम वीडियो और DCUBE पर 170 से अधिक देशों में रिलीज हुई थी। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में कैथलिक स्कूल पर हमला। मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के एक कस्बे में 6 दिसंबर को 500 से अधिक लोगों की भीड़ ने एक कैथलिक स्कूल पर धर्म परिवर्तन में शामिल होने का आरोप लगाते हुए हमला किया। विदिशा जिले के गंज बसोदा में सेंट जोसेफ स्कूल के प्रिंसिपल एंटनी पिनुमकल ने बताया कि धर्मांतरण का आरोप फर्जी और निराधार था। गंज बसोदा शहर राज्य की राजधानी भोपाल से लगभग 105 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है।
मालाबार मिशनरी ब्रदर ने कहा कि उन्हें 30 नवंबर को अहीरवार, डांगी और राजपूत समुदाय के कुछ स्थानीय हिंदू समूह से छात्रों के धर्मांतरण का आरोप लगाने वाला एक ज्ञापन मिला था। प्रबंधन ने पुलिस को सूचित किया था, लेकिन भीड़ के आने पर उनमें से केवल 2 को ही स्कूल परिसर में तैनात किया गया था। वे कुछ नहीं कर सके। सेंट जोसेफ के स्थानीय पैरिश ने 31 अक्टूबर को 8 कैथलिक बच्चों के पहले पवित्र परमप्रसाद संस्कार और दृढ़ीकरण संस्कार का आयोजन किया। आयुध नामक एक स्थानीय यूट्यूबर चैनल ने इस कार्यक्रम को एक रूपांतरण के रूप में प्रसारित किया। आर्चबिशप सेबेस्टियन दुरईराज ने ईसाइयों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने की मांग की। भोपाल के आर्चबिशप सेबेस्टियन दुरईराज ने अधिकारियों के मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में ईसाइयों के खिलाफ जारी हिंसा को समाप्त करने का आग्रह किया है। वे कहते हैं, हमारे समुदाय का एक वर्ग असुरक्षित महसूस कर रहा है, इसलिए हमने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की, जिन्होंने हमें उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। उन्होंने विदिशा जिले में सेंट जोसेफ स्कूल पर हाल ही में हिंदुत्व कार्यकर्ता की एक मजबूत भीड़ द्वारा किए गए हमले में कार्यवाही की अपील की, जिसमें स्कूल प्रबंधन पर छात्रों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का आरोप लगाया गया था। राज्य की राजधानी भोपाल में रहने वाले नवनियुक्त आर्चबिशप ने बताया कि उन्होंने राज्य में ईसाइयों और उनकी संस्थाओं के खिलाफ बढ़ते हमलों का मुद्दा उठाया। आर्चबिशप सेबेस्टियन दुरईराज ने मिश्रा के साथ अपनी बातचीत के बारे में कहा। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आप लोगों को परिवर्तित करते हैं? और मैंने जवाब दिया, नहीं, हम नहीं करते। मंत्री ने धैर्यपूर्वक हमारी चिंताओं को सुना और हमारी मदद करने के लिए सहमत हुए। उन्होंने स्कूल पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का वादा किया। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।